हेलो ट्रेडर्स। तो बिटकॉइन का मंथली, वीकली और डेली टाइम फ्रेम में थोड़ा सा एनालिसिस हम देख लेते हैं। अगर आप मंथली टाइम फ्रेम में देखोगे तो बिटकॉइन ने एक अच्छा रैली देने के बाद एक रिट्रेसमेंट दिया है और रिट्रेसमेंट के बाद इस लेवल से वो रिवर्स हो गया। अब ये जो लेवल है वो कितना इंपॉर्टेंट है आप देखिए। यहाँ पे अगर एक मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूँ, यहाँ पे इस और इस पॉइंट को ज्वाइन करके अगर मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूँ तो इसी ट्रेंड लाइन से बिटकॉइन ने रिवर्सल दिया है। दूसरा, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक सपोर्ट बना हुआ था, ये जो सपोर्ट आपको दिख रहा है, तो बिटकॉइन का जो रिवर्सल आया वो इसी लेवल से आया है। और अगर तीसरी बात करें तो ये जो स्विंग आपको देखने को मिल रहा है, अगर यहाँ पे हम रिट्रेसमेंट लेवल चेक करें तो आप देखिए यहाँ पे 62% का जो लेवल है उसी से बिटकॉइन ने एक रिवर्सल दिया है। तो ये लेवल कितना इंपॉर्टेंट था और यहीं से क्यों रिवर्सल आया है वो भी आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आगे बात करें, अगर वीकली की बात करें तो वीकली में आप देखिए यहाँ पर ये जो ट्रेंड लाइन था, ये जो ट्रेंड लाइन था, इवन आप यहाँ से अगर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे तो वो दोनों ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट इस कैंडल ने दिया है विथ हैवी वॉल्यूम। ओके, और ये जो कैंडल है वो 24% के अराउंड का कैंडल है, यानी एक वीक में बिटकॉइन ने 24% का मुंह दिया हुआ है। ओके, अब जो कैंडल बन रहा है वो इस वीक के एंड में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तभी भी मेरा एनालिसिस आपको मिल जाएगा मेरी चैनल पर। अब ये जो कैंडल बन रहा है वो कैंडल क्लोज होने के बाद पता चलेगा, लेकिन अगर हम डेली में चले जाए और डेली में अगर कल का अगर कैंडल देखें, कल यानी कि 25 अगस्त का, तो ये जो कैंडल इन्वर्टेड हैमर बना है वो एक रेजिस्टेंस जोन पे बना हुआ है, एक रेजिस्टेंस जोन पे बना हुआ है और यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट भी ड्यू हो गया है। तो ये कैंडल हमें दिखा रहा है और ये जोन हमें दिखा रहा है कि यहाँ पे एक छोटा सा रिट्रेसमेंट हमें देखने को मिल सकता है। अगर ये रिट्रेसमेंट कहाँ तक आएगा वो अगर चेक करें तो फिर से हम फिब टूल यूज करेंगे और अगर इसको मैं लो और हाई तक लगाऊं तो यहाँ पे मुझे 50 to 62% का जो लेवल है वो कुछ इस तरीके से दिख रहा है। तो ये जो लेवल हमें दिख रहा है, ये जो लेवल हमें दिख रहा है वही लेवल पर रिट्रेसमेंट आने की प्रोबेबिलिटी है। और कुछ लोग अगर एसएमसी की बात करें तो ये एक फेयर वैल्यू गैप जैसा भी दिख रहा है। अगर इस कैंडल का हाई और इस कैंडल का लो हम ज्वाइन देखें तो ये जो लेवल बन के आ रहा है वो फेयर वैल्यू गैप एफपीजीपी दिख रहा है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर एक रिट्रेसमेंट बीटीसी में आने की प्रोबेबिलिटी है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हमें ट्रेड आज ही ले लेना है। यहाँ पे प्राइस एक्शन देखना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप कुछ इंडिकेटर यूज कर रहे हो तो उसे भी चेक करना बहुत ज़रूरी है, उसी के बाद आपको ट्रेड लेना है। ठीक है, ये सिर्फ एनालिसिस में आपको दे रहा हूं ताकि आपका व्यू क्लियर रहे। अब अगर हम गोल्ड की बात करें, दोस्तों, तो गोल्ड में अगर मंथली से शुरुआत करें तो मंथली में अगर आप गोल्ड को देखोगे तो ऐसा चार्ट बहुत रेयर देखने को मिलता है, क्योंकि बहुत ही अच्छा मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिला है। इवन अगर यहाँ पे रिट्रेसमेंट की बात करें तो रिट्रेसमेंट का जो लेवल गोल्डन ने दिया है वो 38% का दिया है। ठीक है, यानी बहुत ही अच्छा रिट्रेसमेंट माना जाता है। ये दिखा रहा है कि गोल्ड को और ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी है। ओके, अब यहाँ से अगर हम मंथली वीकली में चले जाएं तो वीकली में आप देखोगे तो यहाँ पर अगर इस लेवल और इस लेवल को मैं ज्वाइन करूं तो ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया हुआ है और उसके बाद का जो मूवमेंट है लास्ट 4 वीक से जो गोल्ड मूवमेंट दे रहा है अपसाइड का, वो बहुत ही अच्छा मूवमेंट दे रहा है। और यहाँ पर अगर रिट्रेसमेंट के देखोगे तो यहाँ पर जो रिट्रेसमेंट का एबीसी लेवल होता है, अगर आप इलियट वेव थोड़ा बहुत जानते हो तो आपको पता होगा, जो एबीसी लेवल होता है वो भी गोल्ड ने कंप्लीट किया हुआ है। ठीक है, सो यहाँ पर एबीसी रिट्रेसमेंट कंप्लीट होने के बाद गोल्ड एक अपसाइड का मूवमेंट दे सकता है। ठीक है, डेली में अगर हम चले जाए तो डेली में यहाँ पर जो प्राइस एक्शन दिख रहा है वो हायर हाई हायर लो का स्ट्रक्चर दिख रहा है, यानी कि गोल्ड अभी अप ट्रेंड में है। तो यहाँ पर एक और छोटा सा रिट्रेसमेंट होने के बाद एक फिर से एक अप मूव आने की प्रोबेबिलिटी है। तो ये था दोस्तों गोल्ड का मेरा एनालिसिस मंथली, वीकली और डेली टाइम फ्रेम में। अगर आप ऐसे ही एनालिसिस रेगुलर देखना चाहते हो तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना मत भूलना, ताकि हमारा जो भी वीडियो आप यूट्यूब पर आए वो पहले ही आपको मिल जाए। और ऐसे लर्निंग वीडियोस देखने के लिए आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों।